अरे करके हत्या पूरी वीर नए मन मेरे सकुचाया। कि 1000 मारी गुरु के आश्रम को धारा। मत मानो उस बात को कोई मोटी मोटी किताबों में लिखी है, पहले उसको तर्क की कसौटी पे कसिए, क्या ये बात सही है या गलत है, तब उसको मानिए, अन्यथा उस बात को मत मानो। कभी कभी आंखों से देखी और कानों से सुनी भी बात झूठी हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बात भी झूठी हो जाती है। आज माड़वक जो है हाथों में आपने गड़ासी को लेता है, और इसी बीच हेलो आवाज दीजिए। और इसी बीच जो है कुछ धम्य राशि प्रदान हो रही है। भाई सभी लोग बैठे रहेंगे, जाएगा उदय नारायण भैया जिनकी तरफ से 20 राशि मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बबलू रामनगर के निवासी हैं रहीमाबाद से, जिनकी तरफ से 20 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। मालती गिरबर खेड़ा की निवासनी है, जिनकी तरफ से 20 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। रेशमा हमीरपुर की निवासनी है, जिनकी तरफ से 20 मुद्राएं प्रदान हो रही। बुद्ध से मंगलमय हो, परिवार पढ़े लिखे महान बने। बबलू भाई मेरी यदि आवाज पा रहे हो तो कृपया मंच के पास में आ जाए। ठीक है भाई, सभी लोग बैठे रहेंगे, विधिवत कथा को सुन करके और देख करके जाएंगे कि किस तरीके से। और गिरधर भैया की तरफ से 11 मुद्राएं प्रदान हो रही। बुद्ध हमसे मंगलमय हो। तथागत बुद्ध ने जो मणिभद्र ने अपने शिष्य को निकाल दिया था, जो डाकू बन जाता है, उसको किस तरीके से ज्ञान देते हैं, इस कहानी को विधिवत सुन करके और देख करके जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। मेरे भैया आज उस माड़वक के साथ में धोखा हो गया, धोखा। लला संदीप ऐसे अरे दगा हुई गई, लला ने नहीं जानी, दगा हुई गई, दगा हुई गई। नहीं जानी हाई, नहीं जानी हाई, नहीं जानी, दगा हुई गई बेटा ने नहीं जानी, दगा हुई गई। अरे शिष्य ने दियो दोष लगाई, बात गुरु ने समझ न पाई। दियो शिष्यों ने दोष लगाई, बात गुरु ने समझ न पाई। सजा दई दई गुरु जी नहीं जानी, दगा हुई गई, दगा हुई गई। दगा हुई गई, दगा हुई गई, लला ने नहीं जानी, दगा हुई गई, दगा हुई गई।
इतनी ऐसी सजा सुनाई, नहीं बेटे पे दया है आई, इतनी ऐसी सजा सुनाई। यस के कहे अब सत्यवानी, दगा हुई गई लला ने नहीं जानी, दगा हुई गई। अरे नहीं जानी हाँ नहीं जानी हाँ नहीं जानी, दगा हुई गई लला ने नहीं जानी, दगा हुई गई। मेरे भैया माड़वक के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। उन शिष्यों ने उस बेटे और गुरु के रिश्ते को बिल्कुल नकार दिया। उस पवित्र रिश्ते को बिल्कुल नकार दिया। आज माड़वक को जब हुक्म मिला, गुरु ने कहा कि जाओ 1000 लोगों को मार करके आओ, तो माड़वक अपने हाथ में गड़ासी को लेता है और हाथ में गड़ासी लेकर के चला जाता है, जंगल की ओर चला जाता है। गड़ासी हाथ में लेकर के माड़वक जंगल की ओर चला जाता है। जो उसे रास्ते में मिल जाता है उसका वो सर काट देता है। माड़वक उसका सर काट लेता है और सर काटने के बाद उसकी एक उंगली चलाए जंगल की ओर। हेलो हेलो हेलो। और इसी बीच अमित कुमार शर्मा जी की तरफ से 111 राशि मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। आदित्य ऊंचे द्वार से 30 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बुद्धम से मंगलमय हो, परिवार पढ़े लिखे महान बने। और रास्ते में उसको जो प्राणी मिल जाता है, जो इंसान मिल जाता है, हेलो सभी को हेलो हेलो वो मार रहता है। हेलो। कुछ गुरगुराते हैं।
करेगा बा नहीं करेगा नादान बालक, तू मुझे नहीं जानता है शायद। इस जंगल में सिर्फ हमारा राज चलता है। तूने सोच भी कैसे लिया इस जंगल में आने के लिए? मेरे भैया माड़वक जो है डाकू का रूप धारण कर लेता है, हत्यारे का रूप धारण कर लेता है। रास्ते में जो उसे इंसान मिल जाता है वो उसको मार देता है। जो रास्ते में इंसान उसे मिलता है वो उसको मार देता है। लगा दो जी, बस ऐसे रहने दीजिए। कुछ गुरगुराते हैं। इधर आ जा। नहीं करेगा बा नहीं करेगा। मेरे भैया आज माड़वक जो है 1000 कत्ल कर डालता है। 1000 माड़वक उस भीषण जंगल में जाकर के 1000 कत्ल कर डालता है। और जब 1000 उसके कत्ल पूरे हो गए तब वो अपने गुरु के पास जाता है। मेरे भैया इधर वो 1000 कत्ल तो कर डालता है और कत्ल करके 1000 गुरु के आश्रम को चला है। अरे करके मेरे भैया आज कत्ल करके जो है चला है गुरु के आश्रम को। अरे करी हत्याएं पूरी
अबीर नहीं मन मेरे सकुचाया। अरे करके हत्या पूरी वीर नहीं मन मेरे सकुचाया। कि 1000 मारी गुरु के आश्रम को धारा। मेरे भैया वही माड़वक जो मणिभद्र गुरु का बहुत प्यारा शिष्य हुआ करता था, आज वो गुरु के ही आदेश पर हत्यारा बन गया। कभी कभी ऐसा होता है गुरु शिष्य के लिए खतरनाक बन जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य गुरु के लिए ही खतरा बन जाते हैं। हत्या पूरी नहीं अरे मन में सकुचाए। और 1000 मारी गुरु के आश्रम को लाए। जंगल से चलो हर सारी पहुँचो आश्रम में जाई। अब करियो को क्षमा बचन हम पूरा करिया। करियो को क्षमा बचन हम पूरा करिया। गुरु के सम्मुख आयो अब करो गुरु क्षमा बचन हम पूरा करिया।
ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो अभी तक मरा नहीं, ये अभी तक जिंदा है। अरे गुरुदेव, आप क्या सोच रहे हैं? बोलो। कुछ नहीं, गुरुदेव, कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं। क्या बात है गुरुदेव? कोई बात अरे नहीं। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा। गुरुदेव, अब तो हमें क्षमा कर दो गुरुदेव। जो आपने आज्ञा हमें दी वो हम पूरा करके आगे गुरुदेव। अब मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव। बेटा बोलो। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि हम आपकी आज्ञा को पूरा कराए हैं, पूरा करके आए हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप मेरी आज्ञा को पूर्ण। देखो गुरुदेव, हाँ हाँ बोलो। हमारे तलवार में, हमारे कुल्हाड़ी में लगा हुआ खून आपको सफा सफा दिखाई दे रहा है कि अरे ओ माड़वक, बोलो गुरुदेव। तू पागल हो गया है। अरे ऐसी बात नहीं है गुरुदेव। सर बोलो। तो किसी जानवर को भी मार करके चलाया होगा एक कुल्हाड़ी में खून लगा करके। अरे गुरुदेव, हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूँ तो खून की बात कर रहा है। अगर तेरे कुल्हाड़ी में खून लगा है तो किसी जानवर का होगा, चिड़िया का होगा। मुझे कैसे विश्वास होगा? ऐसी बात नहीं है गुरुदेव। देखो, मैं कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता हूँ गुरुदेव। नहीं आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही नहीं मानूंगा। मुझे विश्वास तुम्हें दिलाना होगा। वो कैसे दिलाना होगा? कि जाओ, जिस व्यक्ति का तुम कत्ल करना उसकी एक उंगली काट लेना। अरे गुरुदेव, ये काम अब हमसे नहीं हो पाएगा गुरुदेव। क्यों नहीं होगा? मैं इस काम के लिए बहुत मजबूर हूँ गुरुदेव। कि 1000 लोगों का कत्ल करके आया हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम 1000 लोगों का कत्ल करके आए हो। अरे गुरुदेव, हम पर विश्वास करो गुरुदेव। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ गुरुदेव। अरे तुझ पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? कैसे मान लूं कि तू 1000 लोगों को मार करके आया है? गुरुदेव, और यदि 1000 लोगों को मार करके आया है तो तुझे जब मैं पुनः भेज रहा हूं तो जा, क्या दिक्कत हो रही है? मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं गुरुदेव? आपके आज्ञा से मजबूर हो जाता हूँ गुरुदेव। हाँ, जाओ। ठीक है गुरुदेव, आपको सबूत चाहिए। सबूत चाहिए मुझे। बताओ कैसा सबूत चाहिए? सबूत वो चाहिए, हाँ। जिस व्यक्ति का, जिस प्राणी का तुम कत्ल करना उसकी एक उंगली काट लेना। उस उंगली को अपने माला बनाकर पहन लेना। जिस दिन 1000 लोगों के उंगलियां पूरी हो जाएं, उस दिन तू मेरे पास चले आना। मैं तुझे आश्रम में जगह दे दूंगा। गुरुदेव, चलो ठीक है गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव, हाँ, मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव। सोचने का समय नहीं है। ठीक है गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ गुरुदेव। जाओ। मेरे भैया 1000 लोगों को माड़वक मार के आ गया, लेकिन उसके पास में प्रमाण कोई नहीं था। मणिभद्र ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुमने 1000 लोगों को मार दिया है? तुम्हारे पास में क्या प्रमाण है जो तुम मुझे दिखा सकते हो? माड़वक दंग रह गया। उसने सोचा, वारे गुरु, मन ही मन सोचने लगा, वारे गुरु, तूने तो मेरे साथ में बहुत ही बड़ा अन्याय कर दिया। तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। काश तूने मुझे पाला ना होता, काश तूने मुझे पाला ना होता तो मैं इन लोगों की हत्या नहीं बल्कि तेरी हत्या कर देता।
यदि मैं तेरा शिष्य ना होता तो तेरी हत्या कर देता। इन बेगुनाहों को मैं मार रहा हूं, इसका पाप मुझे लग रहा है। मैं इन बेगुनाहों को नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन तेरी आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। आज मेरे भैया ये बच्चे का उठाओ, बच्चे को उठाए। मेरे भैया आज इधर वही माणवक चला है और हाथ में गणासी को लेकर के मणिभद्र के दोबारा कहने पे लला संदीप अरे लेकर गणासी हाथ वागे अब सीधा लगाया है। अरे लेकर गणासी हाथ की आगे सीधा लगाया है। लगा लोगन को मारने तैयार अब जंगल बोलिए तथागत बुद्ध की। मेरे भैया आज माणवक जो है पुनः जंगल की ओर जाता है, जंगल की ओर जाता है और लोगों को फिर जो है मारना काटना प्रारंभ कर देता है। को लगा दे मेरे भैया आज उस माणवक ने चारों तरफ आतंक मचा दिया। गधे कहीं के उस माणवक ने चारों तरफ आतंक मचा दिया, जिससे उस लोग डर के कारण घर से निकलते नहीं। उसके डर के कारण लोग घर से नहीं निकलते हैं। इतना उसने श्रावस्ती नगर में कोहराम मचा दिया। उसकी दहशत के कारण लोग घरों से निकलना बंद कर दिए। ये जंगल अब ये जंगल हमारा है। इस जंगल में
हमारे सिवा और कोई नहीं रह सकता। हमारे डर से आसपास के गांव के लोग गांव छोड़कर भाग गए। नादान बालक, अरे आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये बता नालायक कहीं के, तेरे पिता रहे हैं इस दुनिया में या नहीं रहे? मेरे पिताजी हैं। नहीं है? हैं? तेरी माँ है? मेरी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, सब है। जाके तू अपने माँ के आंचल में छिप जा, क्योंकि तेरे माँ के पास आ रहा हूँ, तेरे बाप के पास आ रहा हूँ, सबको खत्म कर दूंगा मैं। या तो फिर ये शहर छोड़कर भाग जाओ, ये गांव छोड़कर भाग जाओ। ऐसा तो आप कह रहे हो? छोड़ करके भाग। मुझसे तो मत डरा रहा नालायक कहीं के। अरे मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। तेरी इतनी हिम्मत हो गई मुझे कि तू छोड़ इस दो। जंगल में आ गया। तुझे शायद पता नहीं, ये जंगल अब हमारा है, ये जंगल हमारा है। इस जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं रह सकता। गधे कहीं के। तुझे शर्म नहीं आई नालायक कहीं के? इस जंगल में घुसता चलाया हरामजादे। तुझे मैं मार डालूंगा आज यहीं पे, आज तुझे यहीं पे मार डालूंगा गधे कहीं के। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि एक उंगली काट कर लाना, मैं इसकी इस तरीके से अंगुलिमाल जो है, कोई भी जंगल में व्यक्ति मिल जाता था तो उसको मार करके उसकी एक उंगली काट करके और अपने माले में फिरोह लेता था। यही नहीं, जिस मार्ग से अंगुलिमाल निकलता था, जिस जंगल में अंगुलिमाल घूमता था, उस पूरी राज्यसभा में जो है एक एक बच्चा, एक एक पुरुष व माताएं सभी जो है अंगुलिमाल के भय से डरती थी। यहां तक कि बच्चों को जो है अंगुलिमाल के नाम से डरवा के सुलाया जाता था। इतना भय जो था अंगुलिमाल का। और देखे, हेलो 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 तुझे उठा के पटकूंगा नालायक कहीं के, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएंगी। मेरे भैया, आज जो भी उस जंगल में जाता है उसको मार देता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो। शाम के वक्त जब बच्चे रोने लगते हैं तो माँ कहती है, बेटा चुप हो जा, नहीं तो डाकू अंगुलिमाल आ जाएगा। अंगुलियां काट काट करके वो माला बना लेता है। जिस भी व्यक्ति को मारता है उसकी उंगली काट करके वो माला बना लेता है। तुझे उठा के पटकूंगा बदतमीज कहेंगे।
महाराज। ए, क्या बोला है? क्या बोला है तू? बोला कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं बोला महाराज। आप कौन हो? यहाँ हो, यहाँ हो। यहाँ